हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। यदि 2n क्रम गुणित बटा 3 क्रम गुणित 2n माइनस 3 क्रम गुणित अनुपात n क्रम गुणित बटा 2 क्रम गुणित गुणा n माइनस 2 क्रम गुणित बराबर है 44 अनुपात 3, तो n का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या करना है, यहाँ से n का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमने मुख्य अवधारणा देखी। तो देखिए, मुख्य अवधारणा के आधार पर हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं। देखिए, यहाँ से हम बोल सकते हैं कि हमारे पास में सबसे पहली बात तो जो हमारे पास सूत्र होता है, क्रम गुणित n जो होता है वह किसके बराबर होता है, 1 गुणा 2 गुणा 3, यहाँ से कहाँ तक होता है, n तक होता है। यहाँ पे हमारे पास 1 से लेके n तक की प्राकृत संख्याओं का गुणा होता है, क्रम गुणित n। इसे हम फैक्टोरियल n भी बोलते हैं। और यहाँ पे n जो है वह कोई भी पूर्णांक संख्या, पूर्ण संख्या हो सकती है, 0 से चालू करके 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, यह हमारे पास में हो सकती है। तो यहाँ से हमने देखा यह है। अब इसके बाद में एक गुणधर्म का हमने और उपयोग करेंगे यहाँ पे। तो n को हम क्या लिख सकते हैं, n गुणा n माइनस 1 का क्रम गुणित, यानी कि फैक्टोरियल हम इसको बोल सकते हैं। तो यहाँ से देखिए, हमने इसको हल किया। तो यहाँ हमारे पास क्या है, देखिए 2n का क्रम गुणित बटा, यहाँ से कितना है, 3 का क्रम गुणित है, और यहाँ पे 2n माइनस 3 जो है इसका क्रम गुणित है। यह है हमारे पास में, इसका अनुपात है n क्रम गुणित बटा 2 का क्रम गुणित, और यहाँ पे n माइनस 2 का क्रम गुणित। यह है हमारे पास। देखिए, यह किसके बराबर है, 44 का अनुपात 3 के बराबर है। तो हमने यहाँ पे दोनों का भाग किया। अनुपात का मतलब भाग ही होता है। तो यहाँ से हमारे पास में 2n का अनुपात, अब देखिए पहले इसको हल कर लेते हैं, फिर उसके बाद भाग दे देंगे। तो यहाँ से हमारे पास में 2n है, तो 2n बन जाएगा, यह 2n माइनस 1 बन जाएगा, और फिर 2n माइनस 2 बन जाएगा, और इसको हम 2n माइनस 3 का क्रम गुणित बोल सकते हैं। और बटा में यहाँ से कितना हो जाएगा, 3 हमारे पास है क्रम गुणित, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2n माइनस 3 का क्रम गुणित हो जाएगा। यह अनुपात हो जाएगा, यहाँ पे n का क्रम गुणित है, n के क्रम गुणित को हम n माइनस 1 और n माइनस 2 का क्रम गुणित बोल सकते हैं। और बटा में यहाँ से कितना हो जाएगा, n माइनस 2 का क्रम गुणित, और यहाँ से 2 का क्रम गुणित हो जाएगा। यह बराबर हो जाएगा 44 अनुपात 3 के बराबर हो जाएगा, यह आ जाएगा। अब इसको जितना हल हो सकता है उतना कर लेते हैं। तो 2n माइनस 3 का क्रम गुणित और 2n माइनस 3 का क्रम गुणित कट जाएगा, 2n माइनस 2 का क्रम गुणित, n माइनस 2 और n माइनस 2 का क्रम गुणित कट जाएगा। यहाँ से हमारे पास कितना बचेगा, देखिए 2n गुणा 2n माइनस 1 और 2n माइनस 2 बन जाएगा, यह बन गया। और बट्टा में यहाँ पे कितना है, 3 का क्रम गुणित है। अब देखिए, अनुपात हटेगा, अनुपात को जब हटेगा तो हम इसको भाग में लेके जा सकते हैं। तो हम भाग में लेके गए इसको, तो भाग में लेके गए तो इसका उल्टा करने पर यह गुणा में आ जाएगा। तो n गुणा n माइनस 1 इस प्रकार से बन जाएगा। यह हमारे पास क्या हो जाएगा, 44/3 हो जाएगा। यह हमारे पास बन जाएगा। तो अब देखिए, इसको हल कर लेते हैं। तो यहाँ से देखिए, यहाँ पे हमारे पास क्या क्या है, यहाँ पे हमारे पास देखिए 2n, और यहाँ पे दो एन माइनस एक है, और 2n माइनस 2 में से हम 2 को बेनिश ले सकते हैं। और यहाँ पे कितना बन जाएगा, n माइनस 1 बन जाएगा, और बटा में यहाँ कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 3 का फैक्टोरियल है, 3 का क्रम गुणित है और 2 का क्रम गुणित है, तो यहाँ पे 3 आना चाहिए। और यहाँ से कितना आ जाएगा, n माइनस 1 है, तो n माइनस 1 हमने ले लिया। यहाँ पे कितना बन गया, यह किसके बराबर हो गया, यह बन गया हमारे पास 44/3 के बराबर हो गया। यह बन गया। अब इसको हल कर लेते हैं। तो देखिए, यहाँ से हमने इसको हल किया, तो n से n कट गया, n माइनस 1 से n माइनस 1 कट जाएगा, 3 से ये 3 कट जाएगा, यहाँ पे ये 4 से यहाँ पे ये कट जाएगा, कितना बन जाएगा, 11 बन जाएगा। तो 2n माइनस 1 बराबर कितना आ गया, 11। यहाँ पे 2n बराबर कितना हो जाएगा, 12। तो n बराबर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। n का मान 6 आ जाएगा, हमको n का मान ही बताना था। तो यहाँ पे इसका उत्तर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो n बराबर 6 इसका उत्तर होगा। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।